नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। जिस तरह से कोरोना वायरस के भारत में जो केस बढ़ रहे हैं और ख़ासकर हरियाणा में भी जो कोरोना की जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हरियाणा में अब तक 9 केस मिल चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो हमारे साथ जो है पीजीआई-एमएस रोहतक के जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है और पिछले जो कोरोना वायरस हुआ था जिसमें वैक्सीन पे रिसर्च हुई थी, ट्रायल हुआ था, उसमें वो सदस्य भी हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये नया वेरिएंट आया है, कितना घातक है और क्या लक्षण हैं? क्या लोगों को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है? थैंक यू सर। वेल, पहले तो मैं आपका थैंक यू कर दूँ। हाँ, कोविड-19 की का एक स्ट्रेन हमारी कंट्री में दोबारा आया है फ्रॉम द थाईलैंड क्या और नाम है? इसका नाम है एनबी 1.8.1 और एलएफ.7। कोविड-19 जब आया था, तो हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि इस तरह किसका कैसा वायरस है, कैसे मल्टीप्लाई करेगा, कितना आने वाले टाइम में घातक होगा। जब भी कोई वायरस, नया वायरस किसी कम्युनिटी में या किसी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में आता है, तो वो घातक होता है। जी, कोविड-19 का हम दे चुके हैं। जब कोविड-19 आया था तो काफ़ी लोग उसमें डेथ भी हुई थी। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीन बनाई, ट्रायल किया, वैक्सीन बनी, लोगों को प्रिवेंट किया। जब भी कोई वैक्सीन बॉडी में चली जाती है, तो उसके खिलाफ बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। जब भी कोई नया स्ट्रेन आएगा, तो वो इतना घातक नहीं करेगा जो पहले वाला था। तो वैक्सीन लगाने का फ़ायदा तो यही होता है। रही इस स्ट्रेन की बात, 23 के अंदर अगर आपको ध्यान हो, तो एक ओमिक्रॉन आया था कोविड-19 का, वो भी एक वेरिएंट था। ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एनबी 1.8 और एनएफ.7। दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ दिस ओमिक्रॉन जो 23 में आया था। और जब 23 में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट था, उस टाइम भी इतना वो घातक नहीं था। तो ये तो उसका पार्ट है। तो मेरा ये मानना है, जो ये नया स्ट्रेन है, वो आने वाले टाइम में घातक नहीं होगा, ये पक्का है और इससे बचने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। बचना वही है जो हम कोविड-19 में फ़ॉलो किए थे। डिस्टेंस है, 6 फीट का डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस, हैंड वॉश है, फेस मास्क है। सिर्फ़ प्रिवेंशन और थोड़ा-सा मैं कहूँगा डर, उन्हीं लोगों के अंदर होना चाहिए जिनको कैंसर है, लंग कैंसर स्पेशली, क्योंकि ये जो वायरस है वो लंग्स में इफ़ेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफ़ेक्ट करता है। दूसरा शुगर, जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, क्योंकि बेसिकली जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाता है, उसमें लड़ने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। एनीमिया है, खून की कमी है, या किसी को कोई छाती की बीमारी है, या किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका साँस फूलता है। तो इन लोगों को ज़रूर बचने की ज़रूरत है। अगर ये बचेंगे, नो डाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी, कोई घातक नहीं होगा। अगर आप ध्यान से हटा दोगे ये चीज़ें, तो ये वायरस इन लोगों के अंदर घातक हो सकता है, तो इसीलिए आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। इसके क्या लक्षण हैं? ये जो वेरिएंट है, वह ये सिंपल वायरस जैसे कि होता है हमारी बॉडी में, जैसे हम सीज़नल, जिसे हम कहते हैं कि वायरस जब सीज़न जब चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो सिंपल वायरल है, इसके अंदर भी आपको गला खराब होगा, जुकाम हो सकता है, खाँसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, लो ग्रेड टू मॉडरेट ग्रेड 100 से 101 के बीच में, और हेडेक हो सकता है, आपको उल्टी करने का मन हो सकता है, खाना-पीना बंद हो सकता है, बॉडी ऐसे हो सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि 3 या 4 दिन तक घर पे ही वेट करें। हाँ, घर पे वेट करें, घर पे अलग रहें, सो दैट जो वायरस नया है किसी और को ना स्प्रेड हो। वैसे भी अगर किसी को वायरस, घर में कोई भी टाइप का वायरस होता है, तो उसको घर पे थोड़ा-सा अलग रहना चाहिए। जैसे उसका रुमाल अलग हो जाए, उसका तौलिया अलग हो जाए, ये चीज़ें, उसके कपड़े अलग हो जाएँ, ये चीज़ें अलग होनी चाहिए। सो रिक्वेस्ट रहेगी, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो गए, जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, वो अपने आप को सेपरेट कर ले, खाना-वाना अलग खा ले। घर में जो अगर बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं तो उनसे अलग रहे, छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी अलग रहें, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है, इनमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनसे बच के रहें, 3-4 दिन तक वेट करें। हाँ, अगर 3-4 दिन तक अगर आपको हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है, उल्टी करने का मन करता रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, तो इमीडिएटली अपने जो फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे अपना ज़रूर चेकअप कराएँ। सर, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, क्या वैक्सीन की ज़रूरत है? देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट हैं जिनको फॉर एग्जांपल कैंसर है या शुगर है या छाती या दिल की कोई प्रॉब्लम है, उनमें डरने की ज़रूरत है। लेकिन वैक्सीन लगवाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री हम 80 टू 90% लोगों को कवर कर चुके हैं। इवन प्रिकॉशनरी डोज़ भी हम लगा चुके हैं। तो उसका इफ़ेक्ट जो है बॉडी के अंदर हमारा पक्का रहेगा। 2 टाइप की हमारे अंदर बॉडी इम्यूनिटी पैदा होगी हमारी कंट्री के लोगों के अंदर। एक नेचुरल कोविड-19 से, कि हम लोगों को लगभग इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से एक एंटीबॉडी पैदा होगी। दूसरा, हम लोगों ने लगा दिया वैक्सीन, हर कंट्री, हर बंदे को, हर हर पर्सन को, तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी पैदा होगी। तो डबल इम्यूनिटी हमारे अंदर है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत है।
ये थे डॉक्टर रमेश, जिनका कहना था जिस तरह से कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है उससे फिर लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूरी बरतनी है। सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।